दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें 60 इम्पॉर्टेंट फैक्ट को कवर किया गया है जो कि लुसेंट से सब लिए गए हैं और वो भौतिक विज्ञान के सभी 60 प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। आँख कान दांत का डॉक्टर जो होता है किस दर्पण का यूज करता है? तो देखिए अवतल दर्पण का यूज करता है। जो आँख कान नाक और दांत का जो डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का यूज करता है। सोडियम परावर्तक लैंप में किसका यूज किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। जो सोडियम परावर्तक लैंप है उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक जो देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस पर आधारित है? तो यह पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने के लिए। और वायु का दाब मापने के लिए क्या? बैरोमीटर का यूज किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का यूज किया जाता है। और रक्त का दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। रक्त का दाब मापने के लिए। पाई के मान का सबसे पहले गणना जो होती किसने की थी? जो पाई का मान है इसकी गणना सबसे पहले किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। किसने? आर्यभट्ट ने की थी। रॉकेट किस सिद्धांत पर उड़ता है? तो रॉकेट जो सामयिक संरक्षण के सिद्धांत पर उड़ता है। सामयिक संरक्षण के सिद्धांत पर उड़ता है रॉकेट। दूरी कौन सी राशि है? जो दूरी कौन सी राशि है? यह अदिश राशि है। जो दूरी है अदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है? यह सदिश राशि है। विस्थापन जो है सदिश राशि है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक कौन है? बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन होता है। जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। बल्कि जबकि न्यूटन होता है एएमकेएस पद्धति में मात्रक होता है सीजीएस। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक जो है। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल जो होते हैं सबसे अधिक किस में? ठोस में होती है। किस में? ठोस में। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल जो है शून्य होती है। कार्य कौन सी राशि है? देखिए कार्य जो है कौन सी राशि है? तो यह अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कार्य का ईसाई मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का ईसाई मात्रक क्या होता है? जूल है। कार्य का ईसाई मात्रक जूल है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन होती है? घड़ी की जो चाबी है उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन? स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? देखिए द्रव्यमान होता है, वेग होता है, वेग के वर्ग का आधा यानी कि 1/2 mv²। हाफ मास वेग स्क्वायर मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है, वेग के वर्ग और सबका क्या होता है? आधा होता है। आधा ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। किसका? प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो क्या है? 9.6 गुणे 10⁻15 इस तरह 10⁻15 यानी कि 9.46 इंटू 10⁻15 एक प्रकाश वर्ष होता है। ये एक प्रकाश वर्ष होता है। याद कर लीजिएगा इसको। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का ईसाई मात्रक जो होता है वाट होता है। शक्ति का ईसाई मात्रक वाट होता है। वाट को किस में व्यक्त किया जाता है? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड वाट को व्यक्त किया जाता है। वाट को अर्ग में व्यक्त किया जाता है। जो वाट है तो 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड है यानी कि इस 10⁻7 प्रति सेकेंड। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? तो 746 वाट होता है। 746 होता है एक अश्व शक्ति में। बल कौन सी राशि है? तो बल जो है सदिश राशि है। बल का ईसाई मात्रक क्या? न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में डाइन भी कहते हैं बल को। सीजीएस पद्धति में डाइन भी कहते हैं बल को। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है
गैलीलियो का नियम का या जड़त्व का नियम कहा जाता है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है। बल की परिभाषा मिलती है गति के प्रथम नियम से। क्या है, बल की परिभाषा मिलती है गति के प्रथम नियम से। किस पर जी का मान महत्तम होता है? देखिए ध्रुवों पर क्या जी का मान महत्तम होता है, और जो न्यूनतम होता है जी का मान किस पर होता है? विषुवत रेखा पर जो है, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या है, सबसे न्यूनतम होता है, और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ब्लॉटिंग पेपर जो होता है स्याही को क्यों सोख लेता है? तो किसी तत्व के कारण जो होता है स्याही को यह सोख लेता है। मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर के लार्वा क्यों मर जाते हैं? मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर के लार्वा पानी में डूब जाते हैं, क्यों? क्योंकि पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। जब आप मिट्टी का तेल डालते हैं तो पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। आगे देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, एक क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और दूसरा क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उच्चतम बिंदु पर अधिकतम ऊर्जा कितनी होती है? अधिकतम ऊर्जा किसकी होती है? जो स्थितिज ऊर्जा की अधिकतम होती है, और न्यूनतम बिंदु पर अधिकतम ऊर्जा किसकी होती है? वेग की, गतिज ऊर्जा की होती है। गतिज ऊर्जा की जो है न्यूनतम बिंदु पर अधिकतम ऊर्जा होती है। जब मान लो कोई पिंड ऊपर फेंका जा रहा है तो अधिकतम बिंदु पर जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या? अधिकतम ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य यानी कम होगी। उसी तरह जब पिंड नीचे गिरता है तब न्यूनतम बिंदु जब आता है तो वहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। तो किस विद्युत चुंबकीय तरंगे की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणें होती है। कौन? गामा किरणें होती है, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। टेलीफोन में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग का यूज किया जाता है टेलीफोन में। आगे देखते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? जो अनुदैर्ध्य तरंग है इसका उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, ये उदाहरण है। ऐसी तरंगे जिनके माध्यम की जरूरत नहीं होती है उन्हें अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को क्या है? माध्यम की जरूरत नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 किलोवाट में कितने वाट होता है? तो 1000 वाट होता है। एक किलोवाट में कितना? 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल होता है? तो देखिए 3.6 10 के घाते 6 जूल होता है, यानी कि 3.6 गुणे 10 के घाते, इस तरह 10 के घाते 6 जूल होता है। मतलब 1 किलोवाट घंटे में 1 वाट घंटे में कितनी जूल होता है? 1 वाट घंटे में क्या? 3600 जूल होता है। कितना? 3600 जूल होता है 1 वाट घंटे में। अर्धचालक किसका पालन नहीं करते हैं? जो अर्धचालक जो होते हैं ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अर्धचालक जो होते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक एम्पियर होता है। मनुष्य की आवृत्ति वाली तरंगे सुन सकता है, मतलब मनुष्य की जो है किस आवृत्ति वाली जो तरंगे सुन सकता है? जिसकी आवृत्ति क्या है? 20 हर्ट्ज से हो और 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इन्हीं आवृत्ति की जो मनुष्य की तरंगे यानी कि मनुष्य के जो कान है वो सुन सकता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो पराशरभी तरंगों का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था? तो वोल्टेज सेल का आविष्कार जो होता है एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। 1799 में इसने किया था। किसने? 1799 में इसने किया था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या है? एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है? तो फोटान की बनी होती है। किसकी? फोटान की बनी होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। मतलब क्या? इसमें कौन कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? जैसे कैथोड किरण है, ये क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। बीटा किरण है, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अल्फा किरण है, यह भी क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। लेकिन जो गामा किरण है ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे है। लेकिन अल्फा बीटा गामा में सिर्फ क्या? गामा किरणें जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अल्फा किरणें नहीं हैं, बीटा किरणें नहीं हैं, और जो कैथोड किरणें हैं वो भी क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो
तो रांजन ने की, प्रोफेसर जे रांजन ने एक्स किरण की खोज की थी, एक्सर किरण की। और पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इसकी खोज रीटर ने की थी। किसने? रीटर ने खोज की थी पराबैंगनी जो किरण है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कैसी होती है? अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि क्या आती है? पतली होती है, श्रील होती है। अधिक आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है, और जो कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती है वो मोटी होती है, जिसे ग्रेव कहते हैं। ग्रेव होता है, इसमें जो सिर दहाड़ता है उसकी आवृत्ति कैसी होती है? कम होती है। औरतों की जो बोलती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है सबसे अधिक होती है, और जो पुरुषों की जो आवृत्ति ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है, कम होती है, कम होती है। जो मोटी होती है कम होती है। ध्वनि की तीव्रता किसे मापी जाती है? तो डेसिबल से क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता की सीमा कितनी होती है? मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता की सीमा जो होती है 95 डेसिबल होती है। क्या? 95 डेसिबल तक मनुष्य जो होता है सुन सकता है। इनके सुनने की जो श्रव्यता होती है। तारे जो रात में टिमटिमाते हैं किसके कारण? जो तारे जो होते हैं रात में किस कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है तारे रात में टिमटिमाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय मूल के सिख अमेरिकी वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कापानी को जो है ऑप्टिकल फाइबर का जनक माना जाता है। ऑप्टिकल ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? जो देखिए ध्वनि की चाल जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। किस में ध्वनि की चाल शून्य होती है? तो जो निर्वात है इसमें क्या होता है? ध्वनि की चाल जो होती है शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल जो है शून्य होती है। किस किरण की वेधन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणें होती है, इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, और इसकी ऊर्जा भी सबसे अधिक होती है। किस किरण का उपयोग क्या रोगियों की शिकायत के लिए किया जाता है? तो जो अवरक्त किरणें जो होती हैं इनका उपयोग जो होता है रोगियों की शिकायत के लिए किया जाता है। अवरक्त किरण का मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस किरण का यूज किया जाता है? किस तरंग का यूज किया जाता है? जो मस्तिष्क के ट्यूमर है तो पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उनका यूज किया जाता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में जो होती है ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। शांत क्षेत्र में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शांत क्षेत्र जो होता है उसमें ध्वनि की चाल जो होती है 50 डेसिबल होती है, और जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है? 70 डेसिबल होता है। कितनी? 70 डेसिबल होता है ध्वनि की चाल। तो आई होप कि यह वीडियो